सो या हेलो एंड वेलकम बैक। अपनी ट्रिपल ए सीरीज़ के लिए हमने एक करेक्टर कंट्रोलर तो बना लिया था, बट वो जस्ट घूम फिर पा रहा था एंड वो कोई भी वेपन अभी तक तो कैरी नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले उसको वेपन पकड़ाया जाए एंड उसके बाद आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी काम करेंगे। सो वेपन्स को इसमें इंटीग्रेट करने से पहले आपको उसके एनिमेशंस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको सोर्स कोड ऑलरेडी दे रखा है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैं एक बार दिखा देता हूँ, जहाँ से आप जाके डायरेक्टली उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ, सो लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई इसके अंदर मैंने सोर्स कोड भी दिया है, जो कि गिटहब पर है। एंड उसको आप डायरेक्टली जाके अगर यहाँ से जिप करोगे तो वो पूरा का पूरा यूनिटी का प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा एंड आप डायरेक्टली उसमें जाके अपना काम वहीं से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने यहाँ तक वीडियो नहीं देखा है तो। ठीक है, ये हो गई एक बात। अगर आप प्रीवियस जो हमने वीडियो बनाई है, जो प्रोग्रेस है, वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो एंड आपने खुद से नहीं बनाया है तो इसको अगर आप क्लोन करोगे, डाउनलोड करोगे, तो इसके अंदर अभी तक आपको करेक्टर कंट्रोलर ही मिलेगा। आज की वीडियो के बाद इसमें वेपन सिस्टम भी ऐड हो जाएगा, जिसके अंदर हम एक वेपन एंड उसके एनिमेशंस को ऐड करने वाले हैं। एक्चुअल वेपन सिस्टम जिससे हम एनिमीज को मारेंगे एंड आगे काफ़ी सारी चीज़ों को करेंगे, वो भी एड ऑन होगा। बट अभी इस वीडियो में मैं उसके एनिमेशंस एंड वेपन को कैसे यूज़ करना है वो सब सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गई अपनी लास्ट वीडियो की बात। एंड यहाँ से आप चाहो तो रेफरेंसेस ले सकते हो, इसके अंदर आपको सारा का सारा कोड दिख जाएगा जो हमने लिखा था। एंड डेफिनेटली इसको यूज़ ज़रूर करना रेफरेंस के लिए अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ मिसिंग लग रही है तो। ठीक है, ये हो गई अपनी उसकी बात। अब हम आते हैं वापस अपने वीडियो के टॉपिक पे। हाँ, तो एनिमेशंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमको वेपन के एनिमेशंस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हमारे प्लेयर के एनिमेशंस है ना, इनको हम एक फोल्डर बना के डाल देते हैं। इसको हम बोलेंगे प्लेयर एनिमेशंस लोकोमोशन। लोकोमोशन मीन्स इसके नॉर्मल मोशन के ये सारे के सारे एनिमेशंस हैं एंड इसको मैंने पकड़ के इसमें डाल दिया। अभी मैं आपको एक डाउनलोड लिंक दूंगा प्लेयर एनिमेशन वेपन्स की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर जो एनिमेशंस हम यूज़ करने वाले हैं वो सब हैं। मैंने एक बारी खुद से करके ट्राई किया है बिफोर मेकिंग द वीडियो, ताकि आप लोगों को बहुत ही प्यार से ये सारा कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। तो मेरे पास ये एनिमेशंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड पड़े हैं एंड मैं डायरेक्टली इनका लिंक दे दूँगा। इसके अंदर आइडल एमिंग का है, जहाँ पे अपना जो करेक्टर है वो सामने की तरफ एम करके रख रहा है। एक टू हैंडेड गन को एक होल्ड करके रखने का है, मीन्स जो ऊपर की तरफ करके रख रहा है। एक रीलोड का भी है, हमको उसकी मैगजीन को रीलोड करना है। आगे दौड़ने का भी है, शूट करने का भी है एंड अपना वॉक करने का भी है। ठीक है, तो अभी बताते हैं हमको क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमने जो अपना करेक्टर कंट्रोलर का एनिमेटर बनाया था, हमको वहाँ पर जाना है। एंड अब देखो, जो हमारे सारे के सारे वेपन के एनिमेशंस होंगे ना, वो प्लेयर की अपर बॉडी पर रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपने एनिमेटर में जाके एक लेयर क्रिएट करना होगा। एनिमेटर में जाना, किसी और एनिमेटर कंट्रोलर को सेलेक्ट करके मत जाना। ये जो रेसर है उस पर जाके डबल क्लिक करना एंड ये वाला ही खुलेगा। लेयर्स वाले सेक्शन में जाना, क्लिक करना एंड इसको बोल देना अपर बॉडी, क्योंकि जो वेपन्स वाले एनिमेशन हैं वो हमारे अपर बॉडी के ही होने वाले हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अपर बॉडी को ही टारगेट करना है ना। तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी। इसको डायरेक्टली आप चाहे तो पहले एक पे सेट कर दो। हमको अपर बॉडी का मास्क रेडी करना पड़ेगा, मीन्स इसके जो एनिमेशन है वो सिर्फ अपर बॉडी पे चले। अब मास्क कैसे रेडी करोगे, अपने ट्रिपल ए कंट्रोलर में आ जाना एंड एक और फोल्डर बना लेना प्लेयर मास्क करके। ठीक है, सिंपल है मास्क क्रिएट करना। आप डबल क्लिक करो, क्रिएट में जाओ एंड प्लेयर मास्क किधर है, अभी तो बनाया था, हाँ एवेटार मास्क, सॉरी। एंड इसको नाम दे देना अपना रेसर। जरूरी नहीं आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन इससे सिमिलर हो, मैंने इसलिए इसको रेसर दिया। ठीक है,
अब इसके ह्यूमनॉइड में जाके सिंपली इसके लेग्स को बंद करना है हमको। सिर्फ अपर बॉडी को ही इनेबल रखना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाके आप चाहो तो अपना स्केलेटन भी चूज़ कर सकते हो, आपको कहाँ से वो यूज़ करना है, ठीक है। आपको कहाँ से यूज़ करना है आपको पता है, रेसर वाला अवतार जो हमने बनाया था वहाँ से। इंपोर्ट स्केलेटन पे करोगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी की पूरी रिग आ गई। एंड इसमें सिंपली अपने लेग्स को बंद कर दो एंड अपनी स्पाइन रहेगी, ठीक है। इसको सेव किया, यहाँ पे हम गए, मास्क के अंदर आए एंड सिंपली रेसर को सेलेक्ट कर लिया, दैट्स इट। अभी हमको और इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, राइट। फिर एक चीज़ हमको जो करनी है वो है हमारे पैरामीटर्स को सेट करना, ठीक है। तो इसमें गन को यूज़ करने के लिए कौन से पैरामीटर्स हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ट्रिगर फॉर शूट, और वी कैन जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मुझे रिमाइंड करने दो मैंने क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ किए थे। ओके, आई थिंक मैंने 4-5 पैरामीटर्स यूज़ किए थे। एक फायरिंग करके कुछ था एंड एक लेट मी जस्ट सी इट, हाँ एक अपना हमको जो यूज़ करना है, एक अपना होगा सूट जो कि डेफिनेटली एक ट्रिगर रहने वाला है। सूट आई थिंक हमने ठीक लिखा था। उसके बाद एक होगा अपनी गन को रीलोड करने के लिए, एंड रीलोड करने वाला भी आपका ट्रिगर ही रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ एक बार ही उसको ट्रिगर करेंगे एंड जब पूरा एनिमेशन ख़त्म हो जाएगा तब वापस से अपनी आइडल पे आ जाएंगे। देन उसके बाद रीलोडिंग की स्टेट के लिए हमारा एक वूलियन रहेगा, इसको हम बोल देंगे इज रीलोडिंग, ताकि जब हमारी रीलोडिंग चल रही हो तो प्लेयर कोई शूटिंग वगैरह ना कर पाए। देन सेम हमारा जब हमारी फायरिंग चल रही होगी तो उस स्टेट के लिए भी हम एक वूलियन बनाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो गई यहाँ पर सेट, है ना। अब हमको इसका कंट्रोलर सेट करना है सबसे पहले, एंड कंट्रोलर अपना जो हम सेट करेंगे वो सबसे मेन होने वाला है। मैंने पहले कुछ ऐसे सेट किया था, मैं इधर से ही देख के सेट करूँगा, स्क्रीन के साइड में रख लेता हूँ। हाँ, तो हमको कंट्रोलर अपना कैसे सेट करना है, देखो जब भी हमारे प्लेयर के पास गन नहीं होगी तो हमारी बेस लेयर के एनिमेशन चलेंगे ये वाले, और जब भी हमारे प्लेयर के पास गन होगी तो बेस लेयर के एनिमेशन चलेंगे, लेकिन उसकी जो मास्क हमने बनाई है ये इस वाले पार्ट पर जो एनिमेशन चलेंगे वो हमारी गन के एनिमेशन होंगे, ठीक है। गन के एनिमेशन इन द सेंस हमारा जो एम करने का एनिमेशन होगा वो, आइडल का जो एनिमेशन होगा वो, रीलोड का जो एनिमेशन होगा वो, एंड उसको गन को लेके वॉक करने का, एंड गन को लेके रन करने का, एंड शूट करने का, ये सारे एनिमेशन उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एनिमेशन वाले फोल्डर में आ जाता हूँ, एंड देखो सबसे पहले तो हमारा ये अपर बॉडी वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले ध्यान से। अब देखो सबसे पहले जो हमारा एनिमेशन होगा वो होगा आइडल, ठीक है। आइडल ये एम करने का है, हमारा सिर्फ ऐसे रहेगा जो सिर्फ होल्ड करके रखेगा, अभी एम नहीं कर रहा है, मीन्स वो शूट नहीं कर रहा है। हम इसको डालेंगे, इसका नेम रख देते हैं हम आइडल अंडरस्कोर वेपन, ठीक है। अभी पहले हम सारे के सारे एनिमेशंस को इंपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेना आप, एंड उसके बाद हम अपना एम वाला ले लेते हैं एंड इसको हम रीनेम कर लेंगे एम वेपन, एंड सिमिलरली फिर एक सूट का अपना एनिमेशन हम रखेंगे, जो कि आप चाहो तो इधर देख सकते हो, सिर्फ आगे जब हम एम कर रहे होंगे उसके बाद गन को शूट करेगा। इसका नेम सिंपली हो गया शूट, एंड एक अपना होगा रिलोड का, वेयर इज़ रिलोड, रिलोड को भी हम सिंपली रिलोड बोल देंगे। अब हमारा जो मेन पार्ट है वो है जैसे हमने अपनी बेस लेयर में बनाया था ना लोकोमोशन, जिसके अंदर वॉकिंग और रनिंग दो एनिमेशंस थे एंड वो स्पीड पर डिपेंड कर रहे थे। सिमिलरली हमको इसके अंदर भी बनाने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि प्लेयर चाहे तो वॉक भी कर सकता है, चाहे तो रन भी कर सकता है विद आवर गन, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करो, क्रिएट स्टेट फ्रॉम न्यू ब्लेंड्री, एंड इसको सिंपली जाके आप नेम दे सकते हो लोकोमोशन
वेपन, क्योंकि पहले जो हमने बनाया था वो सिर्फ लोकोमोशन था, अभी लोकोमोशन वेपन का हो गया। अब डबल क्लिक करके इसके अंदर आना। अब देखो यहाँ पे हमको दो मोशन ऐड करने पड़ेंगे, ऐड मोशन फील्ड एंड ऐड मोशन फील्ड। अब इन मोशन फील्ड के अंदर एक हमारा वॉक का आएगा, मतलब जब हम वॉक कर रहे हैं अपने वेपन के साथ, एंड एक हमारा रन का आएगा, जो ये हो गया एंड ये हो गया। वॉक वाला ऊपर वाले में डालना एंड रन वाला नीचे वाले में डालना। ऑटो थ्रेशोल्ड को बंद कर देना एंड वॉक हम 0.5 जब तक स्पीड रहेगी। ये ऑलरेडी आपका पैरामीटर सेट हो चुका होगा, क्योंकि ये फ्लोट पर डिपेंड करता है एंड फ्लोट अपना सिर्फ स्पीड ही है। तो अपना थ्रेशोल्ड जो है वो 0.5 से 1 तक रहेगा, ठीक है। एंड आप चाहो तो इसको देख सकते हो, देखो अभी देखना, अभी ये इसकी स्पीड 0 पर है, तो 0 से 0.5 तक ये वॉक करेगा, एंड अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये रन करने लग जाएगा, ठीक है। बस इतना ही है, अभी हमने गन को इसमें ऐड नहीं किया ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अपर बॉडी के एनिमेशंस को हमने इधर डाल दिया। अब मेन चीज़ है इनको लिंक करना, ठीक है। अब हमारे पास पैरामीटर्स सारे हैं एंड लेयर रेडी है, एनिमेशन रेडी है। अब इनको लिंक करते हैं फटाफट से। थोड़ा सा इसे इधर कर लेता हूँ। अब ये पार्ट मुझे खुद से ही करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने उधर क्या किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ठीक ही करूँगा एक बार में, अदरवाइज हम ठीक कर लेंगे। सो आइडल से पहले हम एम की तरफ बनाते हैं एंड इसमें हम क्या कर रहे होंगे, प्रीव्यू को बंद कर देते हैं। जब भी हमारा इज़ फायरिंग ट्रू होगा, मतलब जब यूज़र ने बटन को होल्ड कर रखा है फायर करने के लिए, तो सबसे पहले हम एम करेंगे एंड उसके जस्ट बाद हम सूट करेंगे, एंड सूट तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा यूज़र ने बटन को होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं डालना। जैसे ही हम एम में आएंगे, पहले एम का चलेगा और उसके बाद सूट का चलेगा। पहले अपना प्लेयर जो है निशाना लगाएगा एंड उसके ऑटोमेटिकली बाद, क्योंकि हैज़ एग्जिट टाइम ऑन है, तो इससे ये वाला एनिमेशन ऑटोमेटिकली चलेगा। हमको कोई कंडीशन डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हम चाहें तो हैज़ एग्जिट टाइम अपना अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं कि थोड़ा सा एम करें एंड देन सूट कर दे, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है सूट वाला जो है, सूट से वापस आने के लिए एम पर क्या होना चाहिए, अपना कुछ भी नहीं, हैज़ एग्जिट टाइम इसका भी ऑन रखना। जैसे ही शूटिंग का एनिमेशन ख़त्म होगा, इसमें एग्जिट टाइम समथिंग समथिंग 0.95 रखना एंड ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 0.1 कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ही अपना सूट का एनिमेशन पूरा फिनिश होगा, ये वापस एम पर आ जाएगा। एंड एम से अगर स्टिल यूज़र ने बटन प्रेस कर रखी है तो सूट करेगा, अदरवाइज फिर एम पे आ जाएगा। अब एम से हम वापस आइडल कब जाएंगे, जब हमारा यूज़र फायरिंग नहीं कर रहा है, इज़ फायरिंग उसका फॉल्स हो चुका है। एंड अब देखो यहाँ पर दो कंडीशन है। अब आइडल में तो तब जाएगा जब उसकी फायरिंग बंद है एंड उसकी स्पीड लेस देन 0.1 है। याद है लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था। एंड इसके बाद ये इसमें भी जा सकता है लोकोमोशन में, मतलब अगर वो वॉक कर रहा हो वो भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फायरिंग तो ऑफ रहेगी ही रहेगी, साथ में इसका स्पीड इज़ ग्रेटर देन 0.1, ठीक है। तो ये भी इसका एक हो गया। वैसे तो हम चाहे तो सिर्फ आइडल पे भी छोड़ सकते हैं, बट स्टिल हमको ये करना ज़रूरी है। अब यहाँ से भी ये एम भी कर सकता है, अगर वो वॉक कर रहा हो तब भी वो शूटिंग एंड एम कर सकता है। तो यहाँ पे भी इस फायरिंग ट्रू हमने कर दिया, जैसे सिंपली इसके लिए किया था हमने इस फायरिंग ट्रू। एंड इस जब हम इस फायरिंग ट्रू करेंगे तो वो वेट नहीं करेगा एम करने के लिए, तो इसका हैज़ एग्जिट टाइम बंद कर देना है, इसका भी हैज़ एग्जिट टाइम बंद कर देना। अब ये तो अपनी मेन मैकेनिज़्म हो गई। अब देखो रीलोड तो अपना सिंपल है, ट्रांजिशन करो, इससे भी एक ट्रांजिशन डाल दो एंड इससे भी एक ट्रांजिशन डाल दो। रीलोड कब कब होगा, जब अपना रीलोड वाला पैरामीटर, रीलोड वाला ट्रिगर किसी ने भी सेट ट्रिगर ऑन किया होगा, ठीक है। तो रीलोड अपना हमने सिर्फ एक कंडीशन पर कराना है, जब रीलोड हुआ है, एंड इसमें भी सेम रीलोड हुआ है। एंड जब भी रीलोड होगा वो वापस उसके बाद शूटिंग में नहीं जाएगा, वॉकिंग में नहीं जाएगा, वो आइडल एनिमेशन में जाएगा, क्योंकि रुक के ही रिलोड करेगा प्लेयर। तो यहाँ पे सिंपली आप इस सॉरी नॉट रिलोड, इस रिलोडिंग को फॉल्स जैसे ही होगा
ये वापस से आर्डर एनिमेशन में चला जाएगा ना, उसके बाद अपना बेसिक पूरा का पूरा सेटअप जैसा था फ्लो वैसा ही रहेगा। अब हमको इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये हमारा अपना पूरा का पूरा एनिमेशन का सेटअप हमने कर लिया है। अभी हमको जाना है अपनी स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हमारी जो स्क्रिप्ट है वही आगे की चीज़ों को हैंडल करेगी। कब प्लेयर को कौन सा एनिमेशन चलाना है, कब शूट कराना है, कब हमको कहाँ से कहाँ के लिए स्विच करना है, सारी चीज़ें यही ऐड करेगी। ठीक है, अब देखो हम अपने फील्ड्स ऐड करना शुरू करेंगे। एग्जैक्टली थोड़ा बहुत ही चेंजेस होंगे। सबसे पहले हम डायरेक्टली अपना चेक करने के लिए एक सीरियलाइज्ड फील्ड बनाते हैं एंड इसको बोलेंगे हम प्राइवेट वूल हैज़ वेपन। ठीक है, डायरेक्टली हम टेस्ट करने के लिए इसको बना लेते हैं एंड स्टार्टिंग में फॉल्स रख देंगे। सही है। फ्लैग टू कमेंट क्या ऐड कर रहा है? मेरा एआई बहुत गंदा लग रहा है मुझे इस टाइम पे, क्योंकि सिर्फ कमेंट इसने ऐड किया। भाई और भी चीज़ें तो हैं ऐड करने के लिए। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर हमको देखो अब हैंडल हमने मूवमेंट कर लिया एंड हमने एनिमेटर को हैंडल कर लिया। लेकिन हमको अभी दो चीज़ चाहिए होंगी। हमको शूटिंग को हैंडल करना है एंड हमको जो शूटिंग के एनिमेशंस हैं उनको भी हैंडल करना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले अपने लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा। सबसे लास्ट में हम आते हैं, हम बनाएंगे अपना शूटिंग के लिए एक मेथड। ठीक है, क्योंकि जब भी हम फायरिंग करेंगे बटन प्रेस करके, तो उस टाइम पे हमको अपना सेट वेपन स्टेट नहीं है, पब्लिक वॉइड हैंडल शूटिंग। हमको अपनी शूटिंग को हैंडल करना है, मतलब जो इस शूटिंग वाला ऑन करना था ना वो हमको करना है। सो हैंडल शूटिंग हमने इधर बनाया। अब देखो इसमें हमको क्या देखना है कि हम फायरिंग कर रहे हैं या नहीं। अब इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, देखो इस फायरिंग, हमको इस फायरिंग ही तो ऑन करना है शूटिंग कराने के लिए, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले वेपन होना चाहिए। अगर वेपन नहीं होगा तो कभी भी प्लेयर शूट नहीं कर पाएगा। ये सबसे मेन बात थी। ठीक है, इसके बाद अपना जो कैरेक्टर है वो ग्राउंड पे होना चाहिए, हवा में हम उसको शूट नहीं करने देंगे। ठीक है, इस ग्राउंडेड भी हो गया। इसके बाद और क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? माउस की लेफ़्ट बटन पे हम सॉरी लेफ़्ट होती है राइट होती है, हाँ माउस की हम लेफ़्ट बटन पे उससे एक सेकेंड शूट कराएंगे, जो कि बाकी सारे ट्रिपल ए गेम्स में होता है। सो गेट माउस बटन एंड जीरो वाली जो बटन होती है वही लेफ़्ट बटन होती है। ठीक है, 1 वाली राइट साइड वाली होती है। एंड अभी हमको एक चीज़ और करनी है कि वो रिलोड ना कर रहा हो। अगर रिलोड कर रहा होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, शूट नहीं करा सकते। ठीक है, तो एनिमेटर के अंदर से हमको क्या लेके आना है? एक वूलियन लेके आना है, गेट वूल। हम जैसे सेट करते हैं ना वूल, हम वैसे ही वूलियन की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम अपने प्लेयर प्रेप्स के लिए करते हैं ना। तो इस रीलोडिंग तो नहीं हो रही है ऑलरेडी पहले से? अगर रीलोडिंग हो रही है भाई तो हमको नहीं कराना है क्या, सॉरी क्या नहीं कराना है, हमको शूट नहीं कराना है। तो ये नॉट होनी चाहिए, रीलोडिंग नॉट होनी चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशंस होंगी फिक्स, या फिर इन सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, तो हमारा जो एनिमेटर है वो फायरिंग करने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक ये इसका एग्जैक्ट ठीक कोड है जो इसको लिखना चाहिए था। बाकी अब चाहो तो इस फायरिंग करके यहाँ पे कुछ भी अपना सूट का मैकेनिज़्म डाल सकते हैं, जो कि हम डेफिनेटली डालेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। अभी के लिए हम सिर्फ लॉग्स लगा के छोड़ दे रहे हैं। ये हटा देता हूँ, सिर्फ प्लेयर इज़ फायरिंग वाला छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना हैंडल शूटिंग वाला पार्ट। अब देखो इस हैंडल शूटिंग को भी हमको उसमें डालना पड़ेगा अपने अपडेट मेथड में। ठीक है, अपडेट मेथड में हम डालेंगे हैंडल शूटिंग। ठीक है, अब ये हमारी शूटिंग को तो हैंडल करने लगा, लेकिन हमको उसका रीलोड भी तो हैंडल कराना है। प्लेयर जब उसकी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी
तो रीलोड वाला अपना एनिमेशन चलेगा, राइट। सो सिर्फ क्योंकि फायरिंग वाला तो इससे काम हो गया, एक रीलोड वाला हमने डाला है तो एक रीलोड वाला भी हम ऐड कर देते हैं, हैंडल रीलोड, ठीक है। रीलोडिंग कर लो या रीलोड कर लो, एक ही बात है। अब इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली उसके जैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इसको हम चाहें तो कॉपी कर सकते हैं पूरा। एंड इसमें हम बोल देंगे इज़ रीलोड, या फिर डायरेक्टली ही इसको हम करा दें इफ़ स्टेटमेंट में डाल के, ठीक है। हाँ समझ गया, इतना सब कुछ नहीं करते, सिंपली हम सारी कंडीशंस को इसके अंदर डाल देते हैं। एंड पहले तो हमने यहाँ पे इसके अंदर ली थी, देन उसको चेक किया, हम डायरेक्टली ही इसके अंदर डाल के काम ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो रीलोड करने के लिए वेपन होना चाहिए, एंड उसके बाद इनपुट जो की है वो हम क्या सेट करेंगे, आर। बहुत अच्छा, ये कोड सजेस्टेड, ठीक है। इनपुट डॉट गेट की डाउन आर होनी चाहिए। देन उसके बाद रीलोडिंग तो नहीं कर रहा होगा ऑब्वियसली। एंड और क्या कंडीशन हो सकती है, हाँ वो ऑलरेडी फायर भी ना कर रहा हो, ठीक है। तो वो एक कंडीशन, एक सेकेंड यार, कोड ही चला गया पूरा। ये तो कंडीशंस हो गई, एक कंडीशन और मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ। हाँ ठीक है, एक फायरिंग भी ना हो रही हो, तो हम रीलोडिंग को सेट ट्रू कर देंगे। एंड साथ में हमने एक ट्रिगर भी तो बनाया था, एनिमेटर डॉट सेट ट्रिगर, क्योंकि रीलोड के लिए हमने ट्रिगर बनाया था जिसकी वजह से ही रीलोड वाला एनिमेशन चलेगा। बाकी ये जो इज़ रीलोडिंग है ये तो बस हमने ऑन करी है ताकि आगे एनिमेशंस हैंडल होते रहे सारे के सारे सही से। अब हैंडल रीलोड को हम फिर से इधर आके डाल देंगे, अपना आप रीलोड भी हो गया। लेकिन हमने एक चीज़ नहीं डाली अभी तक, क्या कि कौन से वाले एनिमेशंस चलेंगे कब, ठीक है। तो वो जो है वो अपनी सबसे मेन चीज़ है कि भाई जब हमारे पास वेपन होगा तो वेपन वाले एनिमेशन चलेंगे, अदरवाइज बेस लेयर वाले एनिमेशन चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट मेथड बना लेते हैं एक, सेट अपर बॉडी लेयर वेट। देखो यहाँ पे सिंपली ये एरर क्यों दे रहा, प्राइवेट मैंने ठीक ही तो बनाया है। हाँ देखो, अपर बॉडी का हमको वेट सेट करना है ना। सबसे पहले हम अपर बॉडी का इंडेक्स लेंगे, हमको अपर बॉडी का इंडेक्स लेना है। वेरी सिंपल, ये हम लाइन लिखेंगे अपर बॉडी लेयर इंडेक्स एंड एनिमेटर डॉट गेट लेयर इंडेक्स। जो हम लेयर का नेम हमने वहाँ पे दिया था, अगर इसके अंदर हम पास कर दें अपना, जस्ट अ सेकेंड ना मैं दिखा देता हूँ। अगर हम अपनी गेट लेयर इंडेक्स वाले मेथड के अंदर, मतलब इसके अंदर अगर हम ये नेम पास कर दें ये वाला, तो ये इस एग्जैक्ट लेयर को ले आएगा। एंड इसके हम वेट इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो इसके एनिमेशंस नहीं चलेंगे, 1 कर देंगे तो इसके ही एनिमेशंस चलेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमको वापस इधर आना है एंड हमको क्या करना है, देखो इफ़ अगर ये इसको लेयर मिलती है जो हमने यहाँ पे गेट लेयर इंडेक्स, अगर इसको मिलती है तब तो ये उसको एग्जैक्ट उसका इंडेक्स लेके आएगा। अदरवाइज इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 होगी, जिसका मतलब है कि इसको वो नहीं मिला। जैसे कोड सजेस्ट कर रहा है एग्जैक्टली हमको वैसे ही करना है, इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं करना है। अदरवाइज हम चाहें तो यहाँ पे एक एल्स में वार्निंग और डाल सकते हैं, अपर बॉडी लेयर नॉट फाउंड। एंड इसको हम क्या करेंगे, अपने स्टार्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं, देखो हमने एक हैज़ वेपन बनाया था ना कि अगर हमारे पास वेपन होगा तो इफ़ हैज़ वेपन, तो हमको क्या करना है, सेट नॉट दिस, सेट अपर बॉडी वेट, सेट अपर बॉडी वेट 1 कर देना है, अदरवाइज एल्स सेट अपर बॉडी वेट 0 कर देना है। मतलब जब वेपन यूज़र के पास हो तब सिर्फ वेपन वाले एनिमेशंस चलें सारे के सारे, एंड अगर नहीं हो तो बिना वेपन वाले एनिमेशंस चलें। सारी चीज़ें इधर हो चुकी हैं। अब देखो मैं डिफ़ॉल्ट चलाता हूँ, मैंने ये हैज़ वेपन वाला ऑफ रखा है एंड देखो अपने बेस वाले सारे के सारे एनिमेशन सभी चल रहे हैं ना।
अब मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मैं इसको ऑन करता हूँ एंड अपना प्लेयर, हाँ देखो अब ये गन वाले पोजीशंस में आ गया है ना। अब देखो आगे भी चल रहा है ना। अब मैं बटन दबाऊंगा, मैंने लेफ़्ट माउस की दबा रखी है एंड ये देखो एम कर रहा है एंड झटका दे रहा है, लेकिन हमारे पास गन तो है ही नहीं। अभी गन भी तो डालनी पड़ेगी ना बबुआ। अब देखो गन के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पैक है ये मुझे फिर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ से लिया था। हाँ, अब आप सिंपली एसेट स्टोर पर जाना एंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैंने लिंक इसका डाल रखा था बट स्टिल दिस इज़ लोडिंग। सो हमको सिंपली ये वाला जो पैक है इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हमको इंपोर्ट करना है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ टेकिंग सो मच टाइम। ओके, ये वापस से बस डाउनलोड ना करने लगे, सॉरी लॉगिन ना कराने लगे। हाँ ठीक है, जैसे आप इसको परचेज़ करोगे, ये फ्री है, फ्री में परचेज़ का मतलब सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में ऐड करोगे। ऐड करके इस यहाँ पे बटन होगा उससे पहले, तो उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा एंड देन उसके बाद ओपन इन यूनिटी करोगे तो ऐसे करके पैकेज मैनेजर खुल के आएगा, लोड होगा एंड इधर डाउनलोड का बटन आ जाएगा। सिंपली डाउनलोड करके उसको अपने अंदर इंपोर्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट में इंपोर्ट बटन क्लिक एंड देन इंपोर्ट क्लिक एंड ये सिंपली आपका बन के आ जाएगा इधर। इसके अंदर होंगे प्रीफैब्स, वेपन्स हम सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं अभी देखो पिंक पिंक आ रहे हैं। सिंपली इसके मटेरियल्स में जाना, सबको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना, एडिट में जाना, रेंडरिंग में जाना एंड कन्वर्ट टू यूआरपी कर देना एंड ये फिर वापस से ठीक हो जाएंगे। अब देखो वेपन को हमको इसके अंदर लगाना है, ठीक है। अब आता है मेन पार्ट अपना, क्योंकि अपना वेपन यूज़र के प्लेयर के हाथ में होना भी तो चाहिए, तभी तो चलेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे पॉज। क्यों? क्योंकि मुझे इस पोजीशन में अपना गन सेट करना है ताकि वो सही से चले। अब हम अपना रेजर सेलेक्ट करेंगे, सीन में आएंगे, उसके थोड़ा पास में आएंगे। देखो अब हमको गन ऐसे लगानी है कि ये जो इसकी उंगली है वो उसके ट्रिगर पर आए, राइट, एंड उसकी डायरेक्शन वगैरह सारी चीज़ें ठीक हों। इसको पॉज कर लेना, सीन व्यू में आना, रेसर को सेलेक्ट कर लेना एंड जो भी आपको पिस्टल इनमें से ठीक लगे, जैसे मुझे ई वाली ठीक लग रही है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर नहीं डालनी है, मिक्सामो रिग्स को ओपन करना, स्पाइन को ओपन करना, स्पाइन 1 2 जितने भी हों। उसके बाद अपने राइट शोल्डर में जाना है आपको, क्योंकि ये राइट हैंड है, उसके अंदर हम डालेंगे, ओपन करते जाना जब तक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ना आ जाए। देखो राइट हैंड है और उसके अंदर ये सारी की सारी फिंगर्स हैं। इसके अंदर एक इम्पटी वेपन्स करके बना लेना एंड उसके अंदर इसको ड्रैग कर देना, जस्ट सिंपल है, ठीक है। अब हमने अपनी गन को इसके अंदर ड्रैग तो कर दिया है, अब इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये सबसे नीचे जो है, एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे कि भाई ये अब इसके हाथ में ठीक लग रही है। चाहो तो यहाँ से आप वीडियो में से ही वैल्यूज़ देख लेना। मैं इसको सेट करता हूँ, अभी तो ये इसकी उंगली गलत जगह पे आ रही है, अभी थोड़ा थोड़ा ठीक होता जा रहा है। हाँ अभी आई थिंक उंगली ठीक है, हाथ में भी ठीक है, बट एक गन बहुत बड़ी है, सो हम इस गन का साइज़ ही छोटा कर देंगे, डिवाइड बाई 1.3 करते हैं। हाँ अभी आई थिंक ठीक आ रही है, आगे से भी नहीं निकल रही, हाथ में पूरी आ रही है, जस्ट ये उंगली इसकी फिर से गलत है। सो उंगली को सेट करेंगे हम। अब देखो मैंने ये प्ले मोड में कर रखा है, इस बात को ध्यान रखना है, एंड पॉज कर रखा है क्योंकि इन सारी वैल्यूज़ को सेव करके हम ले जाएंगे एंड जब ये वापस से एनिमेशन चलाएगा तो एग्जैक्ट सेम आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको मैनुअली एक बार करनी पड़ेगी एंड दैट्स नथिंग इन कंपैरिजन ऑफ ऑल दी अदर थिंग्स, ठीक है। ये जैसे ही अपना हुआ सेट, आप नॉट सेव नहीं करना, मिनी से चलाया जा रहा है। अरे यार अलेक्सा चुप, सॉरी मेरी अलेक्सा ने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ सो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली अपने वेपन्स को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये मुझे कॉपी करके रखना है। जैसे ही मैं इसके बाहर जाऊंगा
यहाँ पे से ये हट जाएगा, राइट क्लिक करना राइट हैंड पे, पेस्ट एज चाइल्ड कर देना एंड आपका गन का पोजीशन हो गया सेट जैसा आपको चाहिए था। ठीक है, अभी गेम के अंदर जाओ एंड चला के देखो, बूम, आपकी गन हो गई सेट। अभी पूरा का पूरा सॉरी, ठीक है ना, मुझे लग रहा था गलत हो गई क्या, हाँ ठीक है आई थिंक। अभी देखो मैं शूट कराऊंगा, शूट कर रहा है एकदम, कितना तगड़ा लग रहा है यार, बहुत ही तगड़ा। मैं ओवर टाइम चीज़ों को और इम्प्रूव करता जाऊंगा एंड आप सारा का सारा कोड गिटहब से भी उठा सकते हो। ठीक है, तो अभी चीज़ें ठीक चल रही हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है, जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वैसा ही ये चल रहा है। ठीक है, तो बटन को मैं प्रेस करके रख रहा हूँ तो ये शूटिंग हो रही है एंड जस्ट अ सेकेंड, लेकिन मैंने बटन छोड़ दी एंड इसकी शूटिंग स्टिल चल रही है। डैट मीन्स मेरे कोड में कहीं, कोड में नहीं, इस लेयर की मैकेनिज्म में कहीं तो दिक्कत है। एम से वापस इस पे जाने के लिए इसको कुछ भी नहीं चाहिए एंड एम से वापस इस पे जाने के लिए इसको चाहिए फायरिंग फॉल्स एंड इसको चाहिए फायरिंग फॉल्स एंड स्पीड लेस देन 0.1। ठीक है, लेकिन इस पे जाने के लिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये यहीं जाएगा ना हर बार। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इस फायरिंग ट्रू। ठीक है, ये इस फायरिंग भी ट्रू उसके लिए होना चाहिए, अदरवाइज़ तो ये इस पे ही चलता रहेगा, है ना। हाँ जस्ट अ सेकेंड, फिर से मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ। मैंने बटन को छोड़ दिया, हाँ अब से वापस से रीसेट भी होने लगा है। मैंने बटन को प्रेस करके रखा, वो शूट कर रहा है, मैंने जैसे बटन को छोड़ा वो वापस आ जाएगा। दैट्स इट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। आर वाली बटन दबाई, रीलोड कर लिया। अब इसका जो पूरा का पूरा हम कोड लिखेंगे, क्योंकि हमको यूआई पे भी दिखाना होगा कि कितनी गन, कितनी वेपन्स हैं, सॉरी कितनी बुलेट्स हैं एंड ऑल। एक सेकेंड, ये रीलोड वाला कोड भी बार बार रिपीट पे चल रहा है। मैंने जस्ट एक बार बटन दबाई एंड ये चले ही जा रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। ये रीलोड वाला लूप पे नहीं चलना चाहिए सबसे पहले तो, एंड इसका हम सेव करेंगे। इससे वापस जाने के लिए इज रीलोडिंग फॉल्स, एंड इज रीलोडिंग को हम फॉल्स कहाँ पे करा रहे हैं, आई थिंक हमने कहीं पे नहीं कराया है, यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ है। सो इस रीलोडिंग को भी फॉल्स कराने के लिए देखो एनिमेशन का हम टाइम ले लेते हैं, विच इज़ आई थिंक, कितना है इसका एनिमेशन क्लिप का टाइम, लेट्स सी, रीलोड एनिमेशन क्लिप एंड इसका टाइम कहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको, हाँ 4.3 सेकेंड्स का है ना। सो हमको वापस से इधर जाना पड़ेगा एंड अपना जो रीलोड है, ये जो हमने इस रीलोडिंग ट्रू किया है ना, क्योंकि अपना जो ये वापस आ रहा है ना, ये इस रीलोडिंग फॉल्स पर है, ये हमने कहीं फॉल्स किया ही नहीं। तो हम इधर एक मेथड बनाएंगे, वॉइड रीलोड कंप्लीट। ठीक है, रीलोड कंप्लीट हमने बनाया, इस रीलोडिंग फॉल्स हो गया, इसको हम 4.3 सेकेंड बाद बंद कर देंगे, सिंपल है। सो यहाँ से हम इन्वोक करेंगे, या फिर आप चाहो तो कोरोटीन ही बना लो। इन्वोक थोड़ा सा हैवी मेथड होता है, तो हमेशा गो विथ कोरोटीन्स, आई न्यूमरेटर एंड इधर ही हम वेट करा देंगे ईल्ड, अरे यार क्या हो गया, ईल्ड रिटर्न न्यू 4.3 सेकेंड के लिए होगा ये, दैट इज़ इट। ये रीलोड टाइम हो गया, 4.2 के लिए कर दो चाहो तो, एंड इधर से कॉल कर देना इसको स्टार्ट कोरोटीन। जैसे ही हमने रीलोड को स्टार्ट किया, रीलोड कंप्लीट को कॉल कर दो, वो 4.2 सेकेंड के बाद अपना रीलोड का एनिमेशन चलाना बंद कर देगा एंड उससे क्या होगा, अपना एक बार में रीलोड कंप्लीट हो जाएगा। एंड इसके जो आगे की चीज़ें हैं, जैसे रीलोड होने के बाद अपनी कितनी बुलेट्स और ये सब होंगी, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे जब हम अपनी बाकी की मैकेनिज़्म को डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, सो लेट्स टेस्ट द रीलोडिंग। मैंने एक बार दबाई है, वापस से हाँ आ गया ना आइडल पे, अब ये बार बार से रीलोडिंग नहीं कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं गिटहब पे भी ये वाला कोड पोस्ट कर दे रहा हूँ, देखो ये एडिंग वेपन ट्यूट्स नेम से ब्रांच बना दिए, अपडेट एडिंग वेपन ट्यूट्स गया आपका गिटहब पे, इधर हम गए, गिटहब खोला एंड सिंपली इधर व्यू ऑन गिटहब किया, आपका वही आएगा। हाँ, एंड ये एक ब्रांच पे मैंने पहले करके देखा था एंड एक ब्रांच पे आपके लिए मैंने अभी करा है। ठीक है,
तो आप जाके अभी अगर कोड लोगे तो सिंपली आपको लेटेस्ट कोड मिलेगा जिसमें सारा का सारा काम हो रखा है। बट आई होप आप ये खुद से बनाओ इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द कोड। ले लो रेफरेंस के लिए, डाउनलोड कर लो एंड देखो सीखो, नो प्रॉब्लम। बट पूरा का पूरा डायरेक्टली यूज़ तभी करना स्टार्ट करना जब आपको पूरा कोड समझ में आता हो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से डाउनलोड किया एंड यूज़ करना स्टार्ट किया, आधा प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है एंड आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो गया। So yeah, that's it for this video guys. Make sure to subscribe the channel and we are very near to 3K subscribers and 4K आर का वॉच टाइम भी होने वाला है यार, करा दो यार अच्छे से। So yeah, that's it for this video guys. Thanks for watching. Bye bye.